Dear students, I am Yavarbas. I hope you all will be fine. Today start 9th class कंप्यूटर चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। तो इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और कन्वर्जन सारी हमने कंप्लीट की थी अपनी, वो हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो चुकी थी जितने भी नंबर सिस्टम आपके चैप्टर में हैं। तो आज हम मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। सबसे पहले तो व्हाट इज मेमोरी, कि मेमोरी होती है और याद रखिएगा बहुत आसान टॉपिक है, बेसिक इसमें हमें याद करना है, ठीक है। और निहायत छोटा सा लेक्चर होगा, आसान टॉपिक है। आपके न्यू कोर्स के अंदर 9th क्लास का कंप्यूटर में चैप्टर 5 तक सबसे आसान चैप्टर जो है वो चैप्टर 2 है। पूरे 5 चैप्टरों में से सबसे आसान चैप्टर आपका चैप्टर 2 है। तो इसी लिहाज से फिर ये टॉपिक भी इसका आसान सही है, मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। अब व्हाट इज मेमोरी, सबसे पहले तो मेमोरी होती है कोई भी एरिया, कोई भी जगह जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी हो सकते हैं, कंप्यूटर के बाहर भी हो सकती है। वो क्या कहलाती है मेमोरी, वो एरिया क्या कहलाता है मेमोरी, कि जहाँ पे आप अपना डाटा स्टोर करते हैं। द एरिया इन विच वी स्टोर अवर डाटा इज कॉल्ड मेमोरी। वो क्या कहलाता है मेमोरी। अब वो कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, आपका मेमोरी कार्ड है, आपकी यूएसबी है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी, ये सारी की सारी मेमोरी कहलाती है कि इनमें हम अपना डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। डाटा स्टोर जिनमें होता है वो जगह, वो एरिया, वो स्पेस क्या कहलाती है मेमोरी, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी होती है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, और बाद में उसको यूज कर रहे होते हैं। तो मेमोरी इज द एरिया इन विच डाटा इज स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज या फॉर इन फ्यूचर यूज, ठीक है। अब मेमोरी की बहुत सी टाइप्स है, जैसे मैंने आपको भी कुछ डिवाइसेस बताई, ठीक है, ये सारी मेमोरीज भी आती हैं। अब मेमोरी की मेन 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कौन सी, एक हमारे पास है वोलेटाइल और एक है हमारे पास वोलेटाइल। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज वोलेटाइल? वोलेटाइल में जहाँ पे जो यूज होता है, वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा जो होता है वो आर्जी तौर पर स्टोर हो, यानी कि कुछ देर के लिए स्टोर हो, यानी कि परमानेंट स्टोर ना हो, आर्जी तौर पर स्टोर हो, कुछ वक्त के लिए स्टोर हो, उसके बाद वहां से खत्म हो जाए। अब सवाल ये आता है कि कितने टाइम तक वोलेटाइल मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर हो सकता है। तो जब तक आप कंप्यूटर आपका ऑन रहता है, वोलेटाइल मेमोरी के अंदर डाटा आपका सेव रहता है, स्टोर रहता है, महफूज रहता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, आप पावर ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, उसका पावर कनेक्शन खत्म हो जाता है, उसको यानी कि पावर ऑफ हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो आपकी वोलेटाइल मेमोरी में से जो आपका डाटा या जो भी आपकी स्टोरेज यानी कि वोलेटाइल मेमोरी में जो भी आपकी चीज पड़ी होगी वो डाटा अरेज हो जाएगा, वो डाटा खत्म हो जाएगा। और जब दोबारा आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये वोलेटाइल मेमोरी आपको ब्लैंक मिलेगी, बिल्कुल खाली मिलेगी। इट्स मींस दैट कि वोलेटाइल मेमोरी के अंदर डाटा जो है वो आर्जी तौर पर स्टोर होता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, जब तक इसको कनेक्शन बिजली का मिलता रहे, करंट मिलता रहे, तब तक रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो इसमें से डाटा खत्म हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल जो आती है वो आपकी रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, जिसमें आर्जी तौर पर डाटा आपका स्टोर होता है। उसके बाद आपका आ जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो जाहिर सी बात है इसका उलट होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी आर द मेमोरी इन विच डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, जहां पे डाटा का स्टोर होता है परमानेंटली। जब तक आप नहीं चाहेंगे उसमें से डाटा खत्म नहीं हो सकता, तब तक डाटा उसमें रहेगा। आप चाहेंगे उसमें से डाटा डिलीट कर दें, आप नहीं चाह रहे तो तब तक उसमें डाटा महफूज रहेगा, सेव रहेगा। बशर्ते ये कि अगर कोई वायरस वगैरह ना आ जाए, वो एक दूसरा केस है, लेकिन उसमें से आप कंप्यूटर को 100 दफ़ा ऑन करें, ऑफ करें, उसमें से डाटा आपका खत्म नहीं होगा। इसकी जो आती है वो आती है डाटा स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसकी एग्जांपल आती है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिनमें आप अपना डाटा यानी कि यूजर अपना डाटा स्टोर करता है, कंप्यूटर नहीं, यूजर अपना डाटा स्टोर करता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है। और वो
सारी की सारी। रैम के अंदर डाटा जो स्टोर होता है वो कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है, कंप्यूटर उसमें अपना काम के लिए डाटा स्टोर करता है और वो खत्म होता है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं उनमें यूजर अपना डाटा स्टोर करता है, कंप्यूटर अपना डाटा स्टोर नहीं करता, और तब तक यूजर का डाटा उसमें सेव रहता है जब तक यूजर चाहता है। जब वो चाहता है तो उसको डिलीट कर देता है। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती है, ठीक है। जिसमें इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, हार्ड डिस्क है, आपकी फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, आपका मेमोरी कार्ड आ जाता है, आपकी यूएसबी फ्लैश आ जाती है। ये सारी डिवाइसेस ऐसी है जहाँ पे आप अपना डाटा, हम अपना यूजर अपना डाटा स्टोर करता है, तो इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। और इनके अंदर डाटा जो है वो परमानेंटली तौर पर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट इसका सब टॉपिक है, वो हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा है वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ के आया है, वी नो दैट, मैंने आपको लेक्चर में पहले बताया होता है कि 0 1, कंप्यूटर सिर्फ इन दो नंबर्स को समझता है, 0 और 1 को। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं, कोई भी डाटा, आपकी ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर है, कुछ भी है, वो सारा का सारा 0 1 में कन्वर्ट होता है। देन उसको समझ आती है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर सिर्फ इन दो 0 और 1 नंबर्स के अलावा कुछ भी समझता नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम जब आपको बताया था तो तब आपको बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को समझता है। कुछ भी हम टाइप करते हैं, कुछ भी हम ऑडियो सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, स्टोर करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं 0 1 में। देन उसको कंप्यूटर अपने अंदर सेव करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने ए लिखा है, ठीक है, तो ए को कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा 0 1 की फॉर्म में कुछ भी, और देन इसको इसमें समझ आ जाएगी कि हमने ए टाइप किया हो। लेकिन ये कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं होती। किसके मिड में कन्वर्जन होती कैसे है? डायरेक्ट तो नहीं 0 1 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। मिड ऑफ द, यानी कि ये कन्वर्ट करने से पहले किसी सिस्टम के तहत ये कन्वर्ट होती है, और इसके ए के सेंटर में जिससे यानी कि ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है, वो हमारे पास एक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं ASCII कोड। क्या बोलते हैं? ASCII कोड। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे आपका ए है तो ए का ASCII कोड जो है वो आपके पास क्या होता है? 65। वो क्या होता है? 65। तो 65 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जो भी नंबर आएगा, देन उसको स्टोर कर लेंगे। और ये बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको पता है कि डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो सारा मेथड आपको पता है। और ये ASCII कोड आपकी बुक में पूरा टेबल है। आपके कीबोर्ड पे जितने भी बटन हैं या आप लोगों के क्या नाम है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सिंबल हैं, सबके ASCII कोड आपको टेबल में मौजूद है। हर एक का ASCII कोड होता है। तो जब आप कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ प्रेस करते हैं, तो वो कंप्यूटर के पास उसका ASCII कोड जाता है, देन वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में, और वो उसको फिर स्टोर करते हैं, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कोई नाम ले लें, जैसे एक स्टूडेंट है, उसका नाम अली है, ठीक है। अली उसका नाम है, कैपिटल में मैंने लिखा है। एक चीज़ याद रखिए, कैपिटल और स्मॉल के ज़्यादा कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड। अली अगर नाम है तो ए का अगर 65 है तो ए के अगर कन्वर्जन करते हैं तो 65 के एलसीएम में लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम दे रहा हूँ 65 का, तो देखें 2 3 द 6, 2 2 द 4 1 कैरी, 2 1 द 2, 2 6 द 12 0 कैरी, 2 8 द 16 0 कैरी, 2 4 द 8 0 कैरी, 2 2 द 4 0 कैरी, 2 1 द 2 0 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 0 0 0 0 0 1 हमारे पास इसका क्या आ गया? ASCII कोड, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें ये 65 और इसका ASCII कोड 65 का, उसको बाइनरी में ले गया 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1, ये इसका बाइनरी कोड आ गया, ठीक है। इसी तरह कैपिटल L है हमारे पास, तो कैपिटल L का हमारे पास क्या होता है? 76। कैपिटल L का हमारे पास ASCII कोड क्या होता है? 76। इसको भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहें 76 को, तो देखिए 2 3 द 6, 2 8
2 1 the 8, 2 1 the 2, 2 9 the 18 0, 2 9 the 18 1 carry, 2 4 the 18 1 carry, 2 2 the 4 0 carry and 2 1 the 2 0 carry। तो अगर इसका 76 और इसका बाइनरी क्या बन रहा है 1 0 0 1 1 0 0। इसी तरह कैपिटल हमारे पास आई आगे, कैपिटल आई का हमारे पास ASCII कोड होता है 73। तो इसको भी अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करें 73 को तो देखिए 2 3 the 6, 2 6 the 12 1 carry, 2 1 the 2, 2 8 the 60 0 carry, 2 9 the 18 0, 2 4 the 8 1, 2 2 the 4 0 and 2 1 the 2 0। ठीक है, तो इसका हमारे पास बाइनरी आ रहा है 1 0 0 1 0 0 1। ये कैपिटल नाम अली रिप्रेजेंट हो रहा है इससे। ठीक है, और आप ये मुझे तो इसलिए याद है कि करवा के ये सारे ASCII कोड याद हो जाते हैं, लेकिन आप बुक पे भी अगर आप देखें तो कैपिटल ए आपका उसका ASCII कोड होता है 65 और स्मॉल ए का होता है 97। इसका मतलब कैपिटल बी 66, कैपिटल सी 67, स्मॉल बी 98 और सी 99। इसी तरह आप सब याद कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, आपको इससे पूरी डिटेल से याद हो जाएगा अगर आपको पहले याद है। तो ये अगर आप देखें ये अब हमारे पास जो ASCII कोड है इसका अली का, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ इसका अली का हमारे पास ए है सबसे पहले, तो ए का ASCII कोड हमारे पास आ रहा है 1, एल का ASCII कोड आ रहा है 1 0 0 1 1 0 0, आई का ASCII कोड है हमारे पास 1 0 0 1 0 0 1। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अली को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अली को। तो इस तरह आपको पता चला कि किस तरह कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के अंदर जो है वो डाटा रिप्रेजेंट होता है। अब आप कोशिश कीजिएगा कि अपने अपने नाम को टेबल से देख लें, आप याद भी कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे तरीके से याद करने का तरीका बता दिया। ASCII कोड अपने अपने नाम के ASCII कोड ढूंढ के उनको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखें कि आपके नाम का बाइनरी कोड किस तरह निकलता है पूरे का पूरा। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, मेमोरी एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई कन्वर्जन की किसी भी चीज़ की तो आप फीडबैक करके कमेंट्स करके लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो